बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट राजेश फेरवानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। फाउंडर है वो वेल क्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के और 27 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का। एचडीएफसी जैसे और एलएनटी जैसे दिग्गज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव है राजेश जी का, और सीएफए की डिग्री भी आपने हासिल की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत करते हैं नतीजों के लिहाज से। एक हफ्ता बचा है लेकिन बाजार बड़े स्ट्रॉन्ग मूड में है और नतीजों का डर पूरी तरह से निकलता हुआ दिख रहा है। बताएं सर, क्या मानकर चल रहा है बाजार इस वक्त रिजल्ट्स को लेकर, चुनाव के नतीजों को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। थैंक यू सर। आपके साथ बात करने में बहुत दिलचस्पी है मुझे। थैंक यू सर। मार्केट ने अभी बहुत ही अच्छा फेज दिखाया है, रैली दिखाया है लास्ट 6-8 महीने में। एक्चुअली मेरे टारगेट से भी मार्केट आगे निकल गया है। और अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो 1300 रुपए के अर्निंग्स FY26 के हैं और आज मार्केट 17 टाइम पे चल रहा है। तो हम दिसंबर 25 की बात कर रहे हैं। दिसंबर 25 में अगर हम देखें तो मार्केट की टारगेट 27,000 कुछ बन रही है, और वो मैंने पिछली बार भी कहा था। लेकिन हम दिसंबर 25 की टारगेट आज रीच कर लेंगे तो मार्केट ऑब्वियसली एक ओवर एक्सिबरेंस फेज में या ओवर वैल्यूड फेज में आ जाएगा। तो दिसंबर 25 को तो हम आज नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट ने ओवर रैली कर दिया है। और इलेक्शंस एक चीज है, वो इवेंट है, उसमें जो भी हो मार्केट को इतना लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। शॉर्ट टर्म में हालांकि इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कुछ पॉकेट्स जो है मुझे उनमें डर लग रहा है। मैं वॉरेन बफेट की एक सेइंग कह रहा हूँ कि बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। तो आज कोई पॉकेट्स में इतना फ्लो आ गया है, जो रिटेल फ्लो आ रहा है, जो डोमेस्टिक फ्लो आ रहा है, वो एफआईआई फ्लो को भी छोड़ के आगे निकल गया है। और उस फ्लो की वजह से उनकी वैल्यूएशंस हाई हो गई है। एक तरह से एक एक्सुबरेंस हो गया है उन स्टॉक्स में, और थोड़ा कॉशन रहना चाहिए आज मुझे कुछ पॉकेट्स में। खास करके सिक्लिकल्स में जो मूवमेंट आई है, उनकी वैल्यूएशंस कुछ अलग ही लेवल पे चली गई है। तो ग्रोथ है इंडिया में, लेकिन शॉर्ट टर्म में कॉशन होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी सावधानी रखें। ऐसे में जाहिर सी बात है राजेश जी की सब लोगों के पोर्टफोलियो में मुनाफा अच्छा खासा है, लाइफ हाइपर मार्केट है सारी। चाहे मिड कैप्स देख लें, चाहे आप बैंक निफ्टी देख लें, लगभग लाइफ हाई के आसपास है। निफ्टी तो और सेंसेक्स बना ही रहे। तो क्या फिर एक अच्छा आइडिया होगा प्रॉफिट बुक करके बैठने का? और यदि हाँ तो पोर्टफोलियो के कितना परसेंट इस वक्त आपको लगता है कि बुक कर लेना चाहिए? सर, ये बहुत ही डिफिकल्ट है कहना कि कहाँ कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो एक एक स्टॉक हम देख के हमने पर्सनल हमारे पोर्टफोलियोज में, जो हमारे कंपनी के मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पोर्टफोलियोज हैं, उसमें हमने कुछ टर्निंग की है कुछ पॉकेट्स में, जहाँ पे वैल्यूएशंस ने लॉन्ग टर्म डिस्काउंट कर दिया इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। उनके स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ वैल्यूएशन से ज्यादा स्टॉक्स चल रहे हैं, उनको हमने बुक करके हमने डिफेंसिव्स ऐड कर दिए। तो हमने वो चर्न करके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव्स को ज्यादा ऐड किया है और सिक्लिकल्स को कम किया है। तो हमारे पोर्टफोलियो में वो कॉम्बिनेशन चेंज हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैश में बैठना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कैश में बैठना एक हानिकारक डिसीजन है। इंडिया ऐसी कंट्री है जहां ग्रोथ आते रहेगा, और हमें पता नहीं है कि बाद में भी ये रैली कंटिन्यू होगी। तो वो मैं नहीं कह सकता, और इसका रुख मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा एक ही डिसिप्लिन है ये इन्वेस्टमेंट फील्ड में, जो हम वैल्यूएशंस देखते हैं, उस वैल्यूएशन से ऊपर अगर स्टॉक चले जाता है और हमको लगता है कि इसकी अर्निंग्स और इसके कैश फ्लोज डिस्काउंट हो गए हैं और ये वैल्यूएशन पे हमें निकल जाना चाहिए, तो हम स्विच कर देते हैं। अच्छा है। अब बताएं सर, कहाँ आपको लगता है अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना ही है तो कौन सी पॉकेट्स आपको लगता है, आपने जैसे कहा भी कि थोड़े थोड़े कुछ कुछ जगह ऐसी जो बड़ी महंगी हो गई है वहां प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वैल्यूएशंस ज्यादा है, कहाँ? स्टॉक वाइज हमारा डिसीजन है, ये सेक्टर वाइज डिसीजन नहीं है। अगेन जैसे अभी इंजीनियरिंग है या कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहां पे वैल्यूएशंस 50-60 टाइम हो गई है। कुछ एमएनसी स्टॉक्स है जहां पे इंजीनियरिंग स्टॉक्स है जहां पे 70-60 टाइम पे पी रेशो चल रहा है। अगर मैं अगले 5 साल 7 साल देखूं, जिसको हम सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू,
तो अगर उस 7 इयर्स में हमारे को उस कंपनीज में 30-40% ग्रोथ नहीं दिखेगा अर्निंग्स और कैश फ्लो में, तो वो स्टॉक्स करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक्स में मुझे लगता है थोड़ा कॉशन रहना चाहिए। अगर आपके हर एक इन्वेस्टर, हर एक फंड मैनेजर के कैलकुलेशंस थोड़े अलग हो सकते हैं, इसके लिए बायर्स और सेलर्स होते हैं मार्केट में। तो अगर आपके कैलकुलेशंस में इन कंपनीज में सपोज जैसे अभी इंजीनियरिंग हुई, कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुई या डिफेंस हुई, या जहां पे भी आपने देखा अगर वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक चले गए आपके कैलकुलेशन के मुताबिक, वहां पे आपको स्विच करना चाहिए। एक ग्रोथ तो आने वाला है इंडिया में, वो मैं उसको मैं कभी भी नकार नहीं करूंगा। ठीक बात है, ग्रोथ तो रहेगा लेकिन अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देगा। और अब जिन लोगों को नया पैसा लगाना है, अभी लगाएं या चुनाव के बाद? नहीं, पॉकेट्स है। आज भी पैसा लगाने के लिए पॉकेट्स है। इक्विटी में ऑलरेडी हमने इतने सालों में देखा है कि सेल करके इक्विटी में बैठना एक अच्छी चीज नहीं है। अगर मार्केट एकदम ही अलग लेवल पे जैसे 2008 में चलेगा या 2002 में चलेगा, कुछ पॉकेट्स में बहुत ही ज्यादा एक्सिबरेंस था, वैसा मुझे आज नहीं दिख रहा है। तो देयर आर अदर पॉकेट्स, कोई और पॉकेट्स है जहां पे हमें वैल्यूएशन का गैप दिख रहा है और हमने उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक बात है, तो अभी भी काफ़ी ऐसे मौके हैं जहां पैसा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार का डायरेक्शन